आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 6 की जो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं वॉइस चैप्टर की चर्चा करता हुआ क्वेश्चन नंबर ए जो इस चैप्टर का है उसकी भी चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। सबसे पहले आप इसे समझें कि आखिर वॉइस होता क्या है। तो वॉइस की मैं जब बात करूं तो वॉइस हम उसे कहते हैं जब आप का वर्ब डूअर और रिसीवर के मुताबिक जब चेंज हो जाता है उसी को हम वॉइस के नाम से जानते हैं। जब मैं अगर वॉइस की बात करूं तो वॉइस को हिंदी में वाची कहते हैं। तो अभी आप चलें, अब मैं बात करूं इसकी कि वॉइस आखिर कहते किसे हैं इस बुक के मुताबिक। तो वॉइस इन अ सेंटेंस डिनोट्स द रिलेशन बिटवीन द डोर एंड द रिसीवर ऑफ द एक्शन। वॉइस सेंटेंस में ये इसे डिनोट करता है किसके बीच का रिलेशन, डूअर और रिसीवर, वो भी किसका, एक्शन का। एक्शन का जो डूअर और रिसीवर के बीच का जो रिलेशन को डिनोट करता है उसी को हम वॉइस के नाम से जानते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। और इसे कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों में। इसे हम एक्टिव वॉइस फर्स्ट को कहते हैं और सेकेंड को हम कहते हैं पैसिव वॉइस। अब मैं थोड़ी सी कुछ बातें एक्स्ट्रा आपको बता दूं कि यहाँ डूअर है। डूअर मतलब क्या, काम करने वाला, और रिसीवर मतलब क्या कि काम को प्राप्त करने वाला। अभी आप समझिए कि ये डूअर है। ये डूअर को अगर मैं बात करूं कि डूअर कौन हो सकता है तो सब्जेक्ट हो सकता है। तो सब्जेक्ट के मुताबिक भी वर्ब का परिवर्तन ही एक्टिव वॉइस कहलाता है। और रिसीवर कौन हो सकता है तो ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ये ऑब्जेक्ट के मुताबिक जो वर्ब चेंज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे पैसिव वॉइस। अभी एक्टिव कौन हो सकता है, आप सोचने वाली बात है। एक्टिव कौन हो सकता है, तो जो काम करने वाला है अर्थात जो सब्जेक्ट होगा वही तो एक्टिव हो सकता है, उसी को तो एक्टिव बोलते हैं। और एक्टिव का मतलब क्या होता है, सक्रिय। और पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस कौन हो सकता है, पैसिव का मतलब निष्क्रिय होता है, अर्थात ये कुछ काम नहीं करेगा, इसके ऊपर सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस के मुताबिक जब मैं बात करूँगा तो आपको ये भी समझ में आएगा कि वर्ब किसके मुताबिक चेंज होना है, तो ऑब्जेक्ट के मुताबिक। और एक्टिव वॉइस में किसके मुताबिक वर्ब का परिवर्तन होना है, सब्जेक्ट के मुताबिक। क्लियर। अब मैं जैसे बात करूं कि एक्टिव वॉइस आपके बुक के मुताबिक किसे कहते हैं, तो कहता है क्या कि एक्टिव वॉइस यहाँ पे आप देखें, यहाँ दिया कि व्हेन द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस परफॉर्म्स द एक्शन नेम्ड इन द वर्ब इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्टिव वॉइस। कि जब कोई भी सब्जेक्ट एक सेंटेंस में क्या करता है तो परफॉर्म करता है द एक्शन, क्या परफॉर्म करता है, एक एक्शन, और उसका नाम किस रूपों में दिया जाता है, वर्ब के रूप में। जब उसका नाम दिया जाता है तो वो वर्ब ही क्या कहलाता है, तो एक्टिव वॉइस के फॉर्म में कहलाता है। अर्थात क्या कि जब कोई भी वर्ब किसके मुताबिक चेंज होगा, तो सब्जेक्ट के मुताबिक, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे एक्टिव वॉइस। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो अभी आप देखते हैं कि गुणिता इज लाइटिंग द लैम्प। गुणिता क्या कर रही है, तो गुणिता लैम्प जला रही है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट गुणिता है। अर्थात क्या कि वो सब्जेक्ट गुणिता, अर्थात काम करने वाली कौन है, तो गुणिता है। एक्शन कौन कर रहा है, एक्शन कौन सा हो रहा है, लाइटिंग, बोले तो जलाने वाला। ऑब्जेक्ट क्या है, तो लैम्प है, अर्थात रिसीवर है। अब मैं बात करूं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की, तो एक्टिव से पैसिव वॉइस हम ला किसको सकते हैं। अब आपके बुक में चर्चा भी की गई है, अर्थात नहीं भी की गई होगी तो उसकी भी बात आप देख लें कि एक्टिव से पैसिव वॉइस हम उसी को ला सकते हैं जब आपका वर्ब ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ये है कि जब कोई भी वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, यहाँ जो अभी आप देख रहे हैं एक्शन है, इस एक्शन के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, उसी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और विदाउट ट्रांजिटिव वर्ब का आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। क्लियर। तो आप कह सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, तो ट्रांजिटिव वर्ब जिसको आप हिंदी में सकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। अर्थात क्या कि व्हेन अ वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इट इज नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब। कि जब कोई भी वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए मुझे किसकी ज़रूरत होती है, ऑब्जेक्ट की, उसी को हम कहते हैं क्या, ट्रांजिटिव वर्ब। और जब कोई भी वर्ब की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए जब कोई ऑब्जेक्ट की सहायता ना लेना पड़े, उसकी ज़रूरत ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब को अगर देखा जाए तो उसको आप एक्टिव से पैसिव वॉइस एक जनरल वे में आप नहीं कर सकते।
अब मैं बात करूँ थोड़ी सी पैसिव वॉइस की। एक्टिव वॉइस तो समझ में आ गया होगा कि इसमें एक्टिव में कौन एक्टिव रह सकता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब का परिवर्तन ही क्या कहलाता है, तो एक्टिव वॉइस कहलाता है। लेकिन याद रहे कि एक्टिव वॉइस भी तभी उसको माना जाएगा जब वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए कोई ना कोई एक क्या हो, कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट हो। अब मैं जरा बात करूं कि पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस क्या कहलाता है। तो पैसिव वॉइस की जब मैं बात करूं तो पैसिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब रिसीव्स द एक्शन नेम्ड इन द वर्ब इज कंसिडर्ड टू बी इन द पैसिव वॉइस। जब कोई भी एक वर्ब का सब्जेक्ट एक एक्शन को रिसीव करता है और उसका जब नाम एक वर्ब के रूप में दिया जाता है तो उसी को कहते हैं क्या, पैसिव वॉइस के फॉर्म में उसको कहते हैं। जैसे पहले वाले के स्ट्रक्चर के रूप में जब देखे होंगे तो पता चला होगा कि डूअर प्लस एक्शन प्लस रिसीवर। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, रिसीवर प्लस एक्शन प्लस बाई प्लस डूअर। क्लियर। तो अभी आपने क्या देखा कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब का परिवर्तन होता था, लेकिन पैसिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना और जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना। तो वहाँ जो सेंटेंस अभी आप देख रहे थे कि वहाँ सेंटेंस क्या था, तो वहाँ सेंटेंस था गुणिता इज लाइटिंग द लैम्प। अर्थात क्या, लैम्प पुनः फिर इसके सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा जब पैसिव में बनाऊंगा। तो क्योंकि यहाँ पैसिव में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब का परिवर्तन होना है। क्लियर। और जो एक्टिव का जो सब्जेक्ट था सो पैसिव का सब्जेक्ट का नहीं होकर क्या बन जाएगा, वो ऑब्जेक्ट के रूप में इसका यूज किया जाएगा। जैसे द लैम्प इज बीइंग लीट बाई गुणिता। और एक और बात आप याद रखें, जितने भी सारे एक्टिव से पैसिव में बनाने चलें आप, हमेशा उसमें जो भी मेन वर्ब की जब मैं बात करूं तो मेन वर्ब हमेशा V3 अर्थात पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में ही उसको आप यूज़ करें। जहां कहीं भी आप देखेंगे, और मैंने अपने YouTube चैनल पर वॉइस बहुत अच्छा तरीका से पढ़ा के डाला भी है, उसे भी आप अवश्य ही देखें। क्लियर। तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ लाइट का जब पास्ट पार्टिसिपल अर्थात V3 लिट बनाएंगे। क्लियर। तो वो सेंटेंस अभी आप देख रहे थे एग्जाम्पल के तौर पे जो एक्टिव वॉइस में था वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था। तो जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब लाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम.आर. प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो याद रहे कि ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ ये वर्ड देख रहे हैं ये एक्टिव का सब्जेक्ट, और ये लैम्प जो देख रहे थे ये लैम्प क्या था, तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट था सो पैसिव का सब्जेक्ट बना, और जो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट था सो पैसिव का क्या बना, अब सब्जेक्ट। और जो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट था, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट था सो क्या बना, पैसिव का सब्जेक्ट बना, और जो एक्टिव का सब्जेक्ट था वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन गया। ये आप हमेशा दिमाग में रखें, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे YouTube चैनल पर मैंने इसे अच्छा तरीका से पढ़ा के डाला भी है, उसे भी आप देखें। अभी नोट्स में अभी आप यहाँ देखें, यहाँ क्या कहता है जनरली द प्रीपोजिशन बाई इज एडेड बिफोर द डोर ऑफ एन एक्शन इन पैसिव वॉइस। अब कहता है क्या कि सामान्यतः रूप से देखा जाए जो प्रीपोजिशन बाई है उसका यूज़ खास करके एक एक्शन के डोअर के पहले पैसिव वॉइस में किया जाता है। जैसे कि अभी आप यहाँ बाई वर्ड देख रहे हैं, यहाँ भी बाई वर्ड देख रहे हैं, इस रूप से। अब मैं चलूँ जरा सा क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, जो आपका शायद चैप्टर है उस चैप्टर की ओर मैं चलूँ थोड़ा सा। अब यहाँ कहता है क्या कि आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर इन एक्टिव और पैसिव वॉइस। कहता है क्या कि इसमें आपको पहचानना है कि जो 1 से लेकर 10 तक का जो सेंटेंस दिया गया है इसमें कि ये सेंटेंस कौन सा है, ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। मैं भी कहता हूँ कि एक्टिव वॉइस का मतलब क्या है कि जो सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब का परिवर्तन अर्थात डूअर के मुताबिक वर्ब का परिवर्तन, और ऑब्जेक्ट के मुताबिक जब वर्ब का परिवर्तन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। अब यह कहता है कि बिल हैज़ फिनिश्ड हिज स्कूल वर्क। बिल अपना स्कूल वर्क कंप्लीट कर चुका है। अर्थात इसमें जो भी अभी आप देख रहे हैं ये एक्शन किसके द्वारा किया जा रहा है, बिल के मुताबिक, जो कि सब्जेक्ट के मुताबिक ही वर्ब का परिवर्तन है। तो ये एक्शन किसके द्वारा किया जा रहा है, सब्जेक्ट के मुताबिक ही। तो उसके मुताबिक जब मैं देखा जाए तो सेंटेंस मेरा किस में, एक्टिव वॉइस में है। गोविंदा वॉशेस द स्कूटर एवरी संडे। गोविंदा क्या करते हैं, तो गोविंदा स्कूटर प्रत्येक संडे को साफ करते हैं। पुनः फिर वही वाली एक्शन आ गई, ये एक्टिव वॉइस है। लेट द विंडो बी शट। जब आपको पता होगा जो बच्चे अगर इंपरेटिव सेंटेंस का जब अगर एक्टिव से पैसिव में जब लाया जाता है तो इसी प्रकार से इसका निर्माण होता है। उसको बनाने के तरीके इसके अलावा और हैं, लेकिन जब भी आप जनरली वे में देखा जाए तो इसको ऐसे ही बनाए जाते हैं। तो लेट द विंडो बी शट अर्थात क्या कि पुनः फिर बी वर्ड आ गया और इसके जस्ट बगल में फिर V3 है। तो ये कौन सा वॉइस है, तो पैसिव वॉइस है। इंग्लिश इज टॉट टू अस बाई MS मीता। जैसे ही आपको याद रहे कि यहाँ भी देख रहे ना कि अभी किसके द्वारा कहता है क्या है कि इंग्लिश हम लोग को मिसेस
MS मीता के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो भी आप देखते हैं क्या कि पढ़ाया जाने वाला काम किसके द्वारा होता है? MS मीता के द्वारा नहीं, और पढ़ने वाला काम कौन? तो हम लोग। तो अभी भी आप देख रहे हैं क्या कि यहाँ फिर ऑब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब का परिवर्तन है, इसलिए इसे हम क्या मानेंगे? तो इसे पैसिव वॉइस मानेंगे। द प्रोग्राम वॉज अटेंडेड बाई ऑल द स्टूडेंट्स। ये जो प्रोग्राम था वो जितने सारे स्टूडेंट्स थे उसके द्वारा अटेंड किया गया था। तो कहता है क्या है कि यहाँ पैसिव वॉइस हो जाएगा। कहता है लीव द रूम एट वंस। एट वंस मतलब तुरंत होता है, चलो इस रूम को जल्दी ही छोड़ो। ये कौन सा वॉइस है? एक्टिव वॉइस है। टीम हैज़ डिसाइडेड टू परस्यू हायर स्टडीज़ इन केमिस्ट्री। अब यहाँ एक काम किसके द्वारा किया जा रहा है? टीम के द्वारा। तो यहाँ देख रहे हैं क्या कि ये जो वॉइस है ये किस वॉइस में जाएगा? एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में बार बार मैं कह रहा हूँ सब्जेक्ट ही एक्टिव रहेगा। रेवा इज स्कोल्डेड बाई हर फादर। रेवा किसके द्वारा डांटी जाती है? अपने पापा के द्वारा डांटी जाती है। अभी आप देखते हैं क्या कि इसमें डांटा जाना किसके द्वारा होता है? तो उसके पापा के द्वारा, और डांटी कौन जाती है? रेवा। तो भी आप देख रहे हैं कि यहाँ भी पैसिव वॉइस के रूप में ही आप इसे समझें। और पैसिव वॉइस में मैं बार बार कहता हूँ जितने भी सारे वो तो टेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, और मैं सारे बच्चे को रिक्वेस्ट करके कहता हूँ कि आप जब भी अगर वॉइस की स्टडी करने चलें तो विदाउट टेंस के बगैर आप चाह के भी वॉइस की स्टडी आप नहीं कर सकते। इसमें टेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसमें थोड़ी सी चर्चा केस की भी आती है नहीं, लेकिन चलिए आप कम से कम एटलीस्ट आपके पास टेंस की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। कहता है ये कीरा इज़ हेल्प बाई हर फ्रेंड। कीरा को किसके द्वारा? उसके दोस्त के द्वारा हेल्प किया जाता है। तभी आप देखते हैं क्या कि ये कौन सा वॉइस है? तो पैसिव वॉइस है। अभी मैं बात करूं कि द प्रिंसिपल साउटेड एट द प्यून। प्रिंसिपल ने किसके ऊपर चिल्लाए? तो प्यून के ऊपर चिल्लाए। तो ये कौन सा? तो एक्शन कौन कर रहा है? प्रिंसिपल। एक्टिव कौन होंगे? प्रिंसिपल। तो इसलिए यहाँ वर्ब किसके मुताबिक चेंज हो रहा है? प्रिंसिपल के मुताबिक। तो इसलिए ये कौन सा वॉइस होगा? ये एक्टिव वॉइस होगा। और अभी आपने इस वीडियो में देखा कि मैं हद तक कोशिश किया वॉइस समझाते हुए, साथ साथ में मैं आपको क्वेश्चन नंबर ए जो इस चैप्टर का है, साथ क्लास 6 की जो ग्रामर की बुक है उसकी वॉइस चैप्टर की, उसको मैं समझाने की पूर्ण कोशिश मैंने किया। फिर भी अगर आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम होती है प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।